नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो बातें अपने राज्य के लिए है वो ये कि कितने लोग जो हैं अब वोटर लिस्ट से आउट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। लगभग 20% लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट से आउट हो जाएंगे। ये मैं नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन क्यों? वजह क्या है? कौन है वो लोग जो 20% में आने वाले हैं? और ये 20% जो लोग हैं वो आखिर वोट देने से वंचित कैसे रहेंगे? कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ आज पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं जुबैर अंसारी। जुबैर अंसारी साहब से कुछ इसी तरह से सवालात जो है हम आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो हैं कौन जो इस 20% में आ रहे हैं, और अलग अलग लोगों की जो फहरिस्त है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जुबैर साहब, जो अभी इलेक्शन कमीशन का मसला सामने आ रहा है कि ये 20% लोग बाहर हो जाएंगे, तो ये क्या है? ये कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है बिहार के इलेक्शन की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ एक नई जो है कि डिबेट का मुद्दा दे दी बेवजह का, जो मतलब गैर जरूरी काम है। अच्छा। अब चूंकि 2003 में या इससे पहले भी जो साल भर कंटिन्यू एक प्रोसेस चला और कंप्लीट रिवाइज करके जो डेटा दिया गया उसी बेस पे कंटिन्यू इलेक्शन होता रहा लोकसभा और विधानसभा की। तो आपको 2024 का लोकसभा भी हुआ। अब चूंकि जब से मोदी जी हैं तब से कोई भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं जो है वो बिल्कुल जो है सरकार की बॉडी के रूप में काम कर रही है, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम नहीं कर रही है। अगर है भी दिखावे के लिए तो वहां पे संघ समर्थित या बीजेपी माइंडेड व्यक्ति को ही जो है उस पद पे रखा जाता है, और किस तरह से बीजेपी या संघ के एजेंडे को पूरी तरह से देश में लाया जाए इसके ही हिसाब से वो काम करते हैं। अब चूंकि एक शॉर्ट टाइम दिया गया है कि बिहार में जो है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम किया जाएगा, और उनमें कितने आते हैं वही वोट देने के लायबल रहेंगे। आप बताइए कि जिस इंसेंटिव रिवीजन को कंप्लीट करने में, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में साल भर लगते हैं, उसके बावजूद भी उसमें लैकुना और त्रुटि रह जाती है। एक माह के शॉर्ट पीरियड पर यह कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। 26 दिन बचा हुआ है। कल होकर के पिछले दिनों 3 लाख कर्मचारी की बात हुई, फिर 5 लाख कर्मचारी की बात हुई। साहब, अब 26 दिन नहीं है, अब बहुत ही कम दिन बच गया है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 6 दिन और 7 दिन रह गए हैं। कल 10 लाख के डेटा आई और मैं देख रहा हूं कि कहीं धरातल पर कोई काम नहीं। अब रही बात कि ऐसा क्यों किया गया, किस हिसाब से किया गया, किसके लिए किया गया, किसको फायदा, किसको घाटा, किसके खिलाफ में जा रहा है, तो अगर इन चीजों पे अगर आप जाएंगे तो बताइए कि पूरी बिहार की आबादी का करीब जो है वर्किंग पॉपुलेशन का 80% हिस्सा जो है अदर स्टेट में काम करता है। यहाँ मैं धर्म संप्रदाय के नाम नहीं, पूरे बिहार की यही पहचान है। लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में बिहार की एक पहचान है। पिछले 20 सालों से एक ही व्यक्ति शासन कर रहे हैं और बिहार की पहचान लेबर सप्लाई स्टेट या रिसोर्स सेंटर कह लीजिए। यहीं से पूरे भारत के, पूरे विश्व में भी लेबर सप्लाई होते हैं। आप देखे होंगे सारण प्रमंडल की भी मैं उसमें बात कर दूं तो विदेशों में लेबर सप्लाई करता है। अब चूंकि जो विदेशों में या देश के अन्य प्रदेशों में लेबर हैं, 1 महीना के कॉल पे कब बिहार आएंगे, कब अपनी कागजात को जुटाएंगे और कब इस रिवीजन में अपनी जो है नाम दर्ज करा के कंप्लीट मतदाता हो पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरी सवाल है कि बिहार की आधी से अधिक आबादी इस मानसून के दिनों में बाढ़ से अफेक्टेड रहती है। सीमांचल, मिथिलांचल, कोसियांचल, इस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं, आप देखेंगे
कि जो बाढ़ से अपने बाल बच्चों, अपने मवेशी, अपने धन को बचाने के लिए एक्सरसाइज करेगा, कि वो कागजात जुगाड़ करके और जो है बीएलओ के इंतजार करेगा। बीएलओ 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या 10 दिन नहीं आएगा और कंप्लीटली जो है वो जो है इस इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाएगा। चलिए वो क्या है, प्रोसेस कर ही रही है, जो संस्थान है वो प्रोसेस कर रही है, लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस वक्त वो यही है कि इसके लिए आधार कार्ड को मान्य नहीं माना गया है। और अगर हम कहें तो जो पासपोर्ट है, हमें विदेश जाने की जो जिससे अनुमति मिलती है, उसे मान्यता दी जा रही है कि ये मान्य होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं। जी, आधार की प्रामाणिकता ये है कि आधार बनवाने में आपका शरीर 10-15 दिनों में आधा हो जाता है, वजन घट जाती है। तब जाके उसके कंप्लीट एक्सरसाइज करने के बाद एक आप आधार पंजीकरण का अपना आईडी प्राप्त करते हैं, उसी के बेस पर बैंक में अकाउंट खुलता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, या फिर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी आधार मैंडेटरी, स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी तरह का आपको आईडी लेना हो तो उसे माना गया है। और जब उसमें आपकी आंखों की रेटिना और ये जो है आपके 10 मतलब के पंजे का निशान डीएनए मैच करके सब कुछ अगर आप ले रहे हैं और इसके बावजूद भी उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं और उसी के बेस पे सारे के सारे आईडी आपको जनरेट हो रहे हैं और उसको दे रहे हैं, तो आखिर ये मतलब कि कर क्यों रहे हैं? इसलिए कि हर कोई ये है कि चलिए आधार है तो अब यही मेन है, इसी से काम चल जाएगा। अब हमको कहिएगा पासपोर्ट, हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में किसी को जरूरत नहीं, तो कहाँ से पासपोर्ट लाएगा? बैंक अकाउंट को आप मानेंगे नहीं। नहीं, एक आधार है, अगर पासपोर्ट है तो वो मान्य होगा, तो बाकी 11 चीजें हैं। पासपोर्ट से आम आदमी को कंसर्न क्या, वो मिनिस्टर है ना, मतलब कि डिप्लोमेट्स है ना, खिलाड़ी है ना, विदेशी लेबरर है। जो विदेशी लेबरर है जाते हैं या विदेशों में कुछ अधिकारी प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं तो बनवा लिए हैं। तो कितने % लोग विदेश आते जाते हैं? कितनों के पास पासपोर्ट है? अब आप जो है 17 को जो डॉक्यूमेंट्स आप पहचान किए हैं कि वोट मारने के लिए, उन 17 को आपने मान्यता क्यों नहीं दिया? जबकि हम अपना आधार कार्ड दिखा के वोट मार लेते हैं, लेकिन उस आधार कार्ड को आप इलेक्टोरल वोल जो रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है, उसमें आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जानबूझ के लैकुना और आधार के प्रति अविश्वास या फिर आपके प्रति आदमी का अविश्वास ये जग रहा है। दो महत्वपूर्ण सवाल और हम करेंगे, चूंकि समय का भी अभाव है, तो 2 महत्वपूर्ण सवाल ये, पहला ये कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो पुनरीक्षण की बात हो रही है और अचानक से विधानसभा के पहले ये शुरुआत हुई, बिहार से ही इसकी शुरुआत की जा रही है अभी, तो जो स्थिति बन रही है वो ये कहा जा रहा है कि भाई वोट के दौरान कई आरोप लग जाते हैं, कभी ईवीएम खराब हो जाता है, तो कहीं से जिन निकलने लगता है, तो कहीं से कुछ होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो पहले ही छट जाएंगे और ऐसे लोगों को इस तरह से अवैध रूप से वोटर बनाया गया है बहुत पहले से, उसकी पहचान होगी और वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह की बात नहीं है, बहुत पहले से ये बातें चल रही है कि आधार को जो है वोटर इलेक्टोरल रोल से ये जो है कि लिंक कर दिया जाएगा, और हर जगह आप लिंक कर रहे हैं तो यहाँ भी लिंक करके पता कर लेते हैं कि कौन मर गया, कौन जी गया, किसकी एज क्या हो गई, कौन कितने, ये तो आसानी से हो सकता। लेकिन अभी आपने क्यों किया और इतने कम समय क्यों दिया? इतने कम समय क्यों दिया? चूंकि आप जानते हैं कि सीमांचल एक जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और अति पिछड़ा, पूरे विश्व में कह लीजिए या मुस्लिम इलाके में तो सीमांचल अति पिछड़ा है। अभी भी उनकी मानसिकता दलितों से भी बदतर है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। अब चूंकि उनकी आधी आबादी जो है अन्य प्रदेशों में रहती है और आधी आबादी जो यहाँ पे है वो मवेशी चराने या फिर बाढ़ में बचाने या फिर जो है धार्मिक कार्यक्रम में मस्त है, जैसे धार्मिक वाइन पिला दी गई है दोनों समुदाय को, पी के मस्त है। अब उसको पता ही नहीं कि अगर ये चीजें नहीं रहेगी इलेक्टोरल रोल में और हम सेंसिटिव जोन में आते हैं, और जो गिरिराज सिंह के हिसाब से जो बिहार के अक्सर वो आग उगलते हैं और उसी सीमांचल को लेकर मुस्लिम बहुल इलाका है, तो उसमें से कुछ लोग छट जाएंगे। दूसरा, ये सरकार जो है मनुवादी व्यवस्था लोग कहते हैं और उसी हिसाब से काम भी कर रही है।
तो अब जो है कि SC ST कैटेगरी के लोग कितने जागरूक है, EBC को, इसको भी बहुसंख्यक समाज के अग्रणी पक्ष के जो लोग हैं वो धार्मिक वाइन पिलाकर के मस्त कर दिए हैं, जो अपने नागरिक अधिकारों, अपने जीवन के अधिकारों, अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और रोज कहीं ना कहीं पिटाई होती है। इस बार बूथ पे जाएगा, देखेगा मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहेगा कि हाँ हमारा कहे ना वोट, वहीं पे 4 जूता पब्लिक भी मारेगी दबंग, और 4 जूता जो है कि पुलिस प्रशासन भी मारेगी। उस तरह के बना करके माहौल जो है उनको सप्रेस किया जा रहा है या पहले से आगाह किया जा रहा है कि देखो अब तोहनी के वो जो सरकार थी वो है नहीं, अब आ गई है दूसरी सरकार और इसके मातहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये पेपर जो इंडिया में सबसे मतलब रिलेवेंट न्यूज प्रसारित करती है, इंडियन एक्सप्रेस, उसके पिछले 2 दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 2.5 करोड़ लोग जो है वो छट जाएंगे। और ये सीमांचल या कह लीजिए गंगा उस पार उत्तर भारत में मुस्लिम और यादवों की समीकरण ज्यादा अच्छी है और संख्या भी है। अब चूंकि अगर इस एक्सरसाइज को विद इन द टाइम कंप्लीट किया जाए और उसमें छूटेंगे तो हमें लगता है कि 6 करोड़ समथिंग लाख जो है यहाँ बिहार में ये मतदाता है, तो अगर कंप्लीटली उसको एक्सरसाइज विद इन द टाइम किया जाए और लोग मतलब कि उस चीज को सबमिट ना कर पाए, तो मुझे लगता है कि उत्तर बिहार के अधिकांश मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा क्या RJD का वोट बैंक है वो खत्म है। कंप्लीटली बीजेपी का जो है क्लीन स्वीप करते हुए सारे को आउट करते हुए और सत्ता में आ जाएगी। आप देखे होंगे कि विपक्ष की सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, लेकिन एक नया लौंडा जो है जन सुराज का नेतृत्व करता है, वो क्या है, कौन पांडे है, वो प्रशांत किशोर पांडे, इस पे कभी एक शब्द नहीं बोला। वो जानता है कि मेरे मन के मुताबिक और मेरे ए टीम जो आका हुक्म किए हैं वो काम कर रहे हैं, और मुझे कुछ बचे खुचे वोट मुस्लिमों के और अन्य लोगों को जो पॉलिटिकल मतलब कि माइलेज लेना चाहते हैं सिर्फ नाम के लिए और जीतना नहीं चाहते हैं, तो वोट कटिंग करके हम बीजेपी को। आखिर में यही सवाल जो आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस पूरे प्रोसेस का मुसलमानों पे कैसा असर पड़ने वाला? इतना बुरा असर कि इसको मिनी NRC कह लीजिए, मिनी NRC है। आप विदिन अब मान लीजिए कि इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं रही और उसके बाद कह के आएंगे कि उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका मतदाता वोटर लिस्ट में नाम हो, और इसी को बेस्ट लाइन बना देंगे और कहेंगे कि नहीं यही काम आएगा। और बहुत ये मतलब करने के बाद इस तरह से छन करके रिपोर्ट आई है। सरकार को क्या है प्रशासनिक जनता के दृष्टिकोण में, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि परोक्ष रूप से सरकार NRC ला रही है? ला दी है कि ला रही है। मोदी जी किसी चीज को जब जिससे कराना चाहते हैं करा लेते हैं। इसके लिए मैं मोदी जी की तारीफ भी करूंगा। मन में आया कर दो यार तो कर दो। दुनिया क्या करी है, लोग क्या कर रहे हैं, नैतिक अनैतिक, विधि विरुद्ध अवैध क्या है क्या नहीं है, जो करना है करो। पहले नोटबंदी किया, वोटबंदी कर रहे हैं। उनको तो नागरिक अधिकारों को कुचल करके आगे बढ़ना है, अपना इमेज बस मतलब कि रिपुटेशन बरकरार रखना है तो रखना है। जनता जाए, अरे कितना आप देखें उनके हर काम से जनता त्राही माम कर रही है, लेकिन मशीनरी सिस्टम के दुरुपयोग करके वो आज भी सत्तासीन है। आप वकील साहब ये नहीं चाहते कि जो अवैध रूप से वोटर बनाए गए हैं हमारे अपने राज्य में, जिनकी वजह से हमारे यहाँ नौकरियां और जो राशन है वो अवैध रूप से कहीं जा रहा है, तो ऐसे लोग पहचान में आए और जिनको जरूरत है वो हिस्सा उन तक पहुंचे? जी मैं चाहता हूं, लेकिन आप एक लिमिटेड पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड में इतने बड़े एक्सरसाइज को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? इतना आसान है? आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास सोर्सेज नहीं है और टाइमिंग नहीं है और मौसम की मार है, और आप मतलब कि विद इन द टाइम कैसे कंप्लीट कर लेंगे 20-25 दिनों में? उसमें से 10 दिन गुजर गए हैं। इतना बड़ा एक्सरसाइज जिसमें सालों साल लग जाता है, आप 24 घंटा में कर लेंगे, 24 दिन में कर लेंगे। ये मजाक नहीं, मौकरी नहीं। मौकरी ऑफ द डेमोक्रेसी है। आप मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहिए, लेकिन मौकरी ऑफ द डेमोक्रेसी का भी मदर यही है, अपना हिंदुस्तानी है। और वो पैदा करने वाले मानव महापुरुष, अब कह लीजिए उनको क्या हम कहते हैं, महामानव को कह लीजिए, वही ब्रह्मांड के निर्माता भी हैं, सृष्टि के रचयिता भी हैं मोदी जी। वही सब सोचते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जुबैर अंसारी साहब। भाई कई जो विचार हैं इनके तथ्यों पर, वो इन्होंने अपने विचार हमारे समक्ष रखे हैं, आपके समक्ष रखे हैं। निश्चित तौर पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार इन कम दिनों में ये कार्य पूरा करा सकती है। सवाल ये भी उठता है कि अगर वो 20% लोग
वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, वोट करने से वंचित हो जाते हैं, तो फिर उनके नागरिकता पर जो खड़े होने वाले सवाल हैं उसे रोका कैसे जाएगा? उनकी पहचान कैसे हो पाएगी कि वो वाकई में बिहार के असली नागरिक हैं? कई ऐसे सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आम जनता से ही बात करना एकमात्र गुंजाइश रह जाती है। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर जनता क्या करेगी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।